गुरुजी गुरुजी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब कभी भी हम कोई खाना खाते हैं या हमारा बॉडी का वेट बढ़ता है तो कोई कैलोरीज वाली भी चीज़ खा लेते हैं तो बॉडी का वेट तो बाद में बढ़ता है लेकिन पेट जो है वो पहले बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका क्या रीज़न है और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसमें? ऐसा है कि जिस इंद्रिय का जो काम है उसी से होता है और उसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आँखों का काम देखने का है, आप आँखों से देख भी सकते हैं और देखने से इस पर अच्छा या बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आप ग्रीनरी को देखें, आप खुले आसमान को देखें, पानी को देखें तो आँखें हील होती हैं और आप कंप्यूटर इन चीज़ों पर करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आँखों पर प्रेशर पड़ता है। उसी तरह से खाने पीने का सबसे पहला असर पेट पर और इस जो नाभि प्रदेश है ना, इस पर पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो ये तो स्वाभाविक है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप खाना को पानी बना के और पानी को खाना बना के, जैसे खाना खाते हैं तो इतना चबाएं कि बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाए और पानी को भी बहुत तेज़ी से नहीं पिएंगे, धीमे धीमे करके मुंह में जो लार ग्रंथियाँ आपकी एक्टिव हो जाएं, थोड़ा चुगला के इस तरह से। दूसरी बात, खाने और पीने के बीच में 1 घंटे का अंतर तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो आपने खाना खाया है यदि वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो ओवरवेट या अंडरवेट होगा ही, 2 में से कोई होगा। ये ठीक से पाचन नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो उसको आप तुरंत पानी डालने के चलते उसके अग्नि को मध्यम कर देते हैं। तीसरी बात कि ठंडी चीज़ें नहीं, जैसे ठंडा पानी है, खाने के बाद भी कभी जब ठंडी चीज़ें आप डालते हैं कहते हैं ताज़ा खाना चाहिए, इसलिए। और जो आपके मुंह का टेम्परेचर है वही आपके पेट का डाइजेशन का भी टेम्परेचर है, तो उतने गर्म को आप खाइए। यदि आप ठंडा खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होएगी, तो फिर वो ओवरवेट और अंडरवेट और सबसे पहला असर पेट के आसपास से पड़ेगा, नाभि के आसपास से पड़ेगा। चौथी चीज़ कि हर थोड़ी देर पर खाने पीने से बचना चाहिए। एक खाने और पीने के बीच में कम से कम 4 घंटे, मैंने कुछ खाया है तो 4 घंटे से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। उसके बाद सूर्यास्त के बाद खाने से बचें, खाना है तो जितनी जल्दी खा सके और सबसे कम आहार रात्रि में लेना चाहिए यदि आपको स्वस्थ रहना है। प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें। पूर्णतः यदि कच्चा, मैं नहीं कहता और वो शायद आज के समय के अनुरूप भी नहीं, शायद कुछ लोगों के हो, तो कच्चा का समावेश हर बार आपके खाने पीने में होना चाहिए, वो भी जो आसपास की देसी चीज़ें हैं। कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रही है वो नहीं, जो आपकी ज़मीन में उस चीज़ की। अगला कि सुबह का जो समय है ना, सुबह चाय के बदले पहले पानी से शुरू करें और 1 से 1.5 लीटर के आसपास में आप यदि पानी पीते हैं सुबह थोड़ा थोड़ा करके बिना मुंह धोए हुए, तो जो लार ग्रंथियां हैं उसके जो अल्काइन जो बनी हुई है ना, समझिए क्षारीय तत्व, वो आपके शरीर में जाके पेट को नहीं पूरी बॉडी को हील करती है ना। और फिर फ्रेश होइए, आधे घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही कुछ खाने पीने का, मैंने 1 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटे लग ही जाते, उसके बाद ही कुछ खाने पीने का रखना चाहिए। उसके बाद डाइजेशन को यहाँ को ठीक करने के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है। आपके पेट के आसपास में प्रेशर पड़ता है, जो भी चीज़ें धनुरासन है, सर्वांगासन है, जो भी चीज़ें पेट पर प्रेशर पड़ती हैं किसी के गाइडेंस में कोई भूल चूक हो सकती है, तो वो आपके पेट के आसपास के फैट को भी और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। कपालभाति बहुत अच्छा है, 1 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। खाने के बाद बाईं करवट लेटना 5-7 मिनट के लिए, नहीं लेट सकते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लें, राइट से 21 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, इससे भी। वज्रासन में बैठे खाने के बाद 5 मिनट के लिए, ये भी असर करेगा। तो ये चीज़ें हैं। रात्रि में खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़रूरी है। 5-10 मिनट भी यदि वॉक करते हैं तो आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, चीज़ें ठीक होंगी। चूँकि रात्रि में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो थोड़ा सा चलना आपके लिए, दिन में नहीं, सुबह काम, दोपहर को विश्राम, नींद नहीं विश्राम, है ना, वो भी 1 घड़ी से ज़्यादा नहीं, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, है ना। और शाम के समय में थोड़ा सा टहलना, ठीक है ना। ये आयुर्वेद के अनुसार है। यदि ऐसा किया जाए, गहरी सांस लेने छोड़ने का अभ्यास, ये चीज़ें यदि की जाएँ तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और ज़्यादा फैट भी यहाँ नहीं बढ़ेगा नॉर्मल। और एक मुद्रा, यदि सूर्य मुद्रा भी आप करते हैं 10 मिनट तक तो ये भी काम करती है, लेकिन ये बैठ खाना खाने के बाद 2 टाइम्स 10 मिनट्स, नियर अबाउट 10 मिनट्स करने। थैंक यू वेरी मच सर।